तो ये जो बंद किया गया है ना शराब, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ गरीबों की जान लेने के लिए। हमने देखा खून, ब्लड और शराब, वो तीनों चीज़ वही है, साक्ष्य के रूप में है कि उनका ब्लड भी है, जो जिनको काटा गया है वो उनका तो शरीर बॉडी ले गया पुलिस वाला, तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे हत्या हुई है, और शराब भी वहाँ पे साक्ष्य रूप में है कि कहाँ कैसे बन रहा था। ये दो चीज़ तो पोल खुल गया कि जो इन्फॉर्म देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा वो मारा जाएगा, जो आवाज़ मुखर उठाएगा, विरोध करेगा वो मारा। शराबबंदी कानून और तरह तरह के नियम हर साल बदले जाते हैं। इसी बीच में एक नियम लागू हुआ था कि जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको इनामी राशि दी जाएगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन पास करता है तो उस पर हमला हो जाता है। आपने समस्तीपुर में देखा कि हर महीने 4 मर्डर होता है, शराब माफिया मर्डर करते हैं। उसी तरह नालंदा जिला के अस्थमा प्रखंड में एक घटना हो गई, जो एक शराब माफिया दौड़ा दौड़ा कर हमले करता है और घसीट कर मारता है। बीजेपी नेत्री मौजूद है यहाँ, इनसे बात करेंगे क्या लगता है दारूबंदी में, नीतीश कुमार की दारूबंदी में इसी तरह गरीब लोग मरते रहेंगे? मर रहे हैं। आप जाकर देखेंगे, जियर गांव है जहां की आप चर्चा की है अस्थामा में, वहां पे बहुत ही क्रूरता से हत्या किया गया। और जो आपने कहा बिल्कुल ये सत्य वहां साबित हो गया कि जो इन्फॉर्म करेंगे वो मारे जाएंगे। इसमें कहा गया था कि टीचर को भी दारू वाले के पीछे लगा दिया गया था। आंगनवाड़ी सेविका इन्फॉर्मेशन देती है, पुलिस ही आकर पीट देती है सबको। आप देखिए कि अगर इतने लोगों को, आपको पता है कितने शिक्षक और कितने आंगनबाड़ी के लोग काम कर रहे हैं, अगर इतने लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ पकड़ा जा रहा है? पकड़ा तो बस यही इक्का दुक्का जाता है कि एक ट्रक पकड़ा गया, शराब से लोड था, एक गाड़ी पलट गई, उसमें शराब लोड था। आप कितने घरों में देख रहे हैं कि बिहार में इधर विगत कुछ महीनों में, इधर 2-3 महीने में आप कहाँ देखे कि छापेमारी हुई, किसी ने इन्फॉर्म किया और कहाँ कहाँ छापेमारी से पकड़ा जा रहा है? लेकिन देसी चुलाई शराब ज़्यादा असर कर रहा है बिहार में, और हर घर में बन रहा है। मैक्सिमम घर में देसी चुलाई शराब बनता है, जिससे लोग मरते भी हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा था 80+ लोग मर गए थे। तो हमेशा गरीब लोग ही मरते हैं, अमीर जाके वो देसी चुलाई शराब नहीं पीते हैं। पीते हैं निचले तबके के लोग पीते हैं, मजबूरन बस पीते हैं, क्योंकि दारूबंदी है, नाम का दारूबंदी है। आप जाइएगा क्वार्टर आपको 300 में मिल जाएगा, हाफ 600 में मिल जाएगा, यानी दारू का सिर्फ रेट बढ़ा है। आखिरकार गरीब कब तक इसमें दबकर मरते रहेंगे? दारू का इन्फॉर्मेशन देना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना, यहाँ कोई फ़ोन करते हैं कि आज दारू यहाँ बन रहा है, पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन चला जाता है दारू माफिया को, और वो मारा जाता है, जैसा अभी नालंदा में घटना हुआ है। जी बिल्कुल सही। जो इन्फॉर्म करेंगे वो मारे जाएंगे, इसका तो बिल्कुल सत्यापित हो गया। ये तो जियर में ही देख लिया गया नालंदा में कि इन्फॉर्म करने वाले मारे जाएंगे। आगे से उस गांव का और आसपास के जितने गांव के लोग हैं वो डर के मारे इन्फॉर्म नहीं करेंगे। और जहां तक बोले कि अमीर और गरीब, अमीर कैसे मरेंगे? अमीर के पास बढ़िया क्वालिटी का हर तरीके का दारू जो है वो तो होम डिलीवरी हो रहा है। अब हम लोग तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल टीवी पे देख रहे हैं। तो जब होम डिलीवरी हो रहा है, जिनके पास पैसा है वो दुगना तिगना दाम में खरीद सकते हैं, तो वो फिर अच्छी दारू जो पिएंगे वो मरेंगे कैसे? तो यहाँ जान लिया जा रहा है गरीबों का, क्योंकि गरीब इतनी महंगी महंगी दारू नहीं खरीद सकते हैं, और गांव-गांव में वो लोग होममेड खुद बना रहे हैं देसी चुलाई सब जगह। जी हाँ बिल्कुल, सब जगह बना रहे हैं। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि मौत भी हो रहा है, क्योंकि उसमें अब उसका जो प्रक्रिया है बनाने का, तो उसमें छिपकली और ना जाने क्या क्या। हम लोग वहाँ भी कल जाकर जो मुआयना किए, जेयर गए थे, वहाँ पर जो देखे वहाँ भी छिपकली और पता नहीं क्या क्या था बर्तनों में जिसमें बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों का जो प्रयोग किया जा रहा है बनाने के लिए, क्योंकि टेक्निक उनके पास तो है नहीं, वो तो देहाती जो देसी टेक्निक है उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सस्ती बनाने के लिए सस्ते चीज़ यूज करते हैं। तो आप गलत चीज़ पिएंगे तो जान जाएगा। बिल्कुल जस्ट लाइक दवाई जैसे रिएक्शन करता है, वैसे गलत शराब भी रिएक्शन करेगा। तो ये जो बंद किया गया है ना शराब, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ गरीबों की जान लेने के लिए बंद किया गया है। आज जियर गांव में आपने देखा होगा अनेकों चैनल के माध्यम से, जियर गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उनका ये सिर्फ इतना ही गलती रहता है कि वो शराब माफिया का इन्फॉर्मेशन पास करता है, और वो घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला रहता है। आज उसका घर पूरा सूना हो गया। क्या लगता है कि वो अपने समाज को बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन पास करता है कि हमारा समाज ये देसी चुलाई शराब पिएगा और मरेगा, इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन दो पुलिस को, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन देने के बदले कट्टा कुल्हाड़ी से उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, जैसा कि आपने वहां जाकर देखा भी।
हमने देखा खून, ब्लड और शराब, वो तीनों चीज़ वही है, साक्ष्य के रूप में है कि उनका ब्लड भी है, जो जिनको काटा गया है वो उनका तो शरीर बॉडी ले गया पुलिस वाला, तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे हत्या हुई है, और शराब भी वहाँ पे साक्ष्य रूप में है कि कहाँ कैसे बन रहा था। ये दो चीज़ तो पोल खुल गया कि जो इन्फॉर्मेशन देगा वो मारा जाएगा, जो आवाज़ मुखर उठाएगा, विरोध करेगा, वो मारा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार का हाथ है ऊपर। तभी तो वो व्यक्ति गांव में ही अपने मार दिया गया। बिहार को सरकार नहीं चला रही है, बिहार को दारू माफिया चला रही है। जी, क्योंकि उनके ऊपर अगर आप समझिए, एक छोटी सी बात है जो हम लोग कल जाकर देखे कि इतने बड़े गांव में, गांव के बीचों बीच में कुल्हाड़ी से अगर किसी को मारने की हिम्मत जो व्यक्ति करेगा, वो ऐसे बिना किसी के सरपरस्ती से तो हिम्मत कर नहीं सकता है। उनके ऊपर किसी ना किसी का तो हाथ है, तभी वो इतना हिम्मत कर पाता है। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये है कि उनकी हालत क्या है। एक हालत आप नहीं, कई दृष्टिकोण से आप उनको देखिए। पिता नहीं थे उस इंसान का, माता विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़ी हैं, और पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चे बीमार, घर नहीं है, करकट एक जगह दिया हुआ है और अधूरा अधूरा घर है। अब उनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं, कोई खिलाने वाला अब उनको नहीं। ये हाल शराब के कारण हुआ है, आपसी विवाद के कारण नहीं हुआ है, ओनली फॉर शराब के कारण हुआ है। अगर वो विरोध नहीं करता, वो मारा नहीं जाता। आज एक बेटा निकला कि हम समाज को बदलेंगे, समाज को सुधारेंगे, लेकिन आज उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनको जान गंवानी पड़ी। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? वो तो बड़े बड़े मंच से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमने दारू बंद करके गरीबों का फ़ायदा किया, लेकिन दारूबंदी में सबसे ज़्यादा गरीब ही मरे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई अमीर हुआ है तो वो पुलिस प्रशासन हुआ है। नीतीश जी जहाँ भी जिस मंच पे भी दारू के लिए बोले, तो वो ये बोले कि हमको देखो महिलाएं हमसे कितना खुश होती हैं। वो कहती हैं हमारे पति अब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे वो जो बयान देते हैं कि अब तो हमारे घर में बहुत खुशहाली है। शायद उनके कहने का अर्थ ये है कि अब हमारा घर परिवार में बहुत खुशहाली है। खुशहाली आप काउंट करके देख लीजिए, आप काउंट करवाइए कि जितने लोग पीने वाले हैं। अब हम लोग तो नशा मुक्ति वाला मेरा घर है, तो हम लोग का छोड़ दीजिए, जो पीने वाले जितने घर हैं आप काउंट करवा लीजिए, उन सारे घरों में से कौन छोड़ा है शराब, जिसकी चर्चा नीतीश जी करते हैं कि शराब छोड़ा और मेरा घर बड़ा खुशहाल है, ऐसा महिलाएं बताती हैं। इक्का दुक्का कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति परिवर्तित हो गया हो, वो तो बिना शराबबंदी के भी बहुत लोग परिवर्तित होते हैं। कुछ लोग इलाज करा के परिवर्तित होते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, तो वो फिर परिवार के समझाने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई शराब छोड़ दे, ऐसा शराबबंदी के लिए, ऐसा तो वो बिल्कुल गलत बयान है कि शराबबंदी के चलते शराबबंदी के आड़ में सभी व्यक्ति को शराब बनाना सिखा दिया गया। आप पटना में जाइएगा तो गली गली में सुलेसन पीते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है, वहाँ दारू पीकर नौटंकी होती रहती है, पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, कोई नशा करता रहता है। उसी तरह आज पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव होता है जियर गाँव का, तो आज उसकी हत्या नहीं होती, आज शराब माफिया जेल में होता। इसमें तो प्रशासन बिल्कुल हाथ है उन्हीं का, क्योंकि वो बता दिए, जो माफिया थे उनको बता दिए कि ये व्यक्ति जो है वो आपका मुखबिरी जैसे होता है ना करना, कि ये इन्फॉर्म कर रहा है। दोनों तरफ से वो बेचारा चला गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा, उसका परिवार सड़क पे आ गया। और नीतीश जी बिल्कुल, उनको 1% का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उनको श्रेय हम देते ही नहीं 1% का भी। शराबबंदी के करने के लिए नीतीश जी को 1 रुपये का भी इनाम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से एक व्यक्ति जो कहते हैं सुधर गया, वो सुधरा नहीं, पीने वाले पी ही रहे हैं, और बुरी से बुरी चीज़ पी रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिया जा रहा है। क्योंकि पहले शराब दुकान में मिलता था, उनको इन चीज़ों का सर्वे कराना चाहिए, सब कुछ सूझबूझ कर कराना चाहिए। ये हम एक राय दे रहे हैं कि ये समाज के लिए गलत है। नीतीश जी अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो सुधार भी तो सकते हैं ना। उनको एक सर्वे कराना चाहिए कि पहले एक दुकान में शराब मिलता था, तो वहाँ पे आप देखते थे कि ग्रिल लगा होता था, हम लोग भी छोटे थे देखते थे ग्रिल लगा होता था, और वहाँ बालक बच्चे आपको नज़र नहीं आते थे, नहीं खरीदते थे। कोई इक्का दुक्का बच्चा कहीं पिता का चुरा ले या कहीं से ले आए शराब खरीद कर, वो अलग चीज़ होता था। लेकिन ऐसे शराब खुलेआम जो नाबालिग बच्चे होते थे उनके लिए शराब मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जब दुकान में बंद है और घर घर डिलीवरी हो रहा है और गांव में इस तरीके से बनना शुरू हो गया शराब, तो अब छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, और जिनको शराब नहीं मिल रहा है वो कुछ और पी रहे हैं, सुलेसन पी रहे हैं, व्हाइटनर पी रहे हैं, जो हानिकारक होता है शरीर। हम लोग यहाँ पटना में देख रहे हैं, मेरी गाड़ी के आगे, यही जस्ट कंकड़बाग में मेरे गाड़ी के आगे बच्चा ऐसे करके लुढ़क करके आ रहा था, गाड़ी पे गिर रहा था। हम सोचे कि पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहा, शीशा खोले तो 2 लोग बोलते हैं नहीं आप लगा लीजिए शीशा, ये तो लुढ़क रहा है। हमको लगा वो बीमार होकर शायद बेचारा कमजोर मर रहा है। एक तो ऑलरेडी वो गरीब सड़क पे रहने वाला, और उस पर से वो पीकर जो कम से कम जिंदा रहकर बड़ा होकर कुछ कमाता खाता, तो वो पहले ही पता नहीं वो 15 साल की उम्र तक पहुंच पाएगा कि नहीं। 8 साल की उम्र से वो पीकर सड़क पे लुढ़क रहा है, और उसके बाद क्या होगा, उसके लिए वो चोरी करता है, पॉकेट मारता है। ये जग जाहिर है, ये नीतीश जी जानते नहीं है क्या?
सब आज जानते इसी हैं। सब नीतियों को लेकर कल आप लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं। क्या लगता है कि विधानसभा घेराव कर रहे हैं, नीतीश जी की पुलिस लाठी बरसाने में सबसे आगे रहती है, ना टीचर को छोड़ती है, ना स्टूडेंट को छोड़ती है, ना आम जनता को छोड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों पर भी लाठी बरस जाए। पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, भाजपा के लोग, और आम लोग भी साथ आएंगे, क्योंकि ये तो आम लोगों के भलाई के लिए हम लोग जा रहे हैं। इतनी संख्या होगी कल, और हम लोग बिल्कुल सोच समझ कर जा रहे हैं कि लाठी तो मारा ही जाएगा। हम लोग जनता के लिए, अगर जनता लाठी खा सकती है, शिक्षक हमारे पढ़ाने वाले जो गुरु माने जाते हैं, अगर वो लाठी खा सकते हैं, तो क्या जनता के लिए हम लोग लाठी नहीं खा सकते? हम लोग अपना यानी सर लाठी खाने के लिए तैयार और हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाथ पर हमको लगता है तोड़ दिया जाएगा कल हम लोगों का, और हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी से जा रहे हैं। क्या करेंगे? सोच बच्चे लोगों को समझा देंगे कि भाई देखो, हाथ वाथ टूटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ करके रहना। बिल्कुल हम लोग एकदम निश्चय एकदम कर लिए हैं कि कल हम लोग जाएंगे, मार्च करेंगे। वो जो सदन है हमारा, वो हमारा बहुत सम्मानित जगह है, वहीं पर जा कर के हम लोग अपना पीड़ा रखेंगे, बिहार के आम जनता की अपनी पीड़ा रखेंगे वहाँ, और नीतीश जी को कुर्सी पे उससे उतारने के लिए हम लोग के पास यही रास्ता है। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग बिल्कुल जा कर के वहाँ मार खाने के लिए खड़े हो जाएंगे। बात अगर आप बिहार में हैं तो शराब माफिया के इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दीजिए। इनामी झांसा देकर आपकी जिंदगी के साथ खेला हो रहा है, इनामी झांसा देकर आपको मारने की साजिश रची जा रही है। तो क्या कहिएगा बिहार के बारे में, क्या कहिएगा नीतीश कुमार के दारूबंदी के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।